जी नाज़रीन, पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबले जारी हैं और कुछ ही देर के बाद जेवलिन थ्रो का मुकाबला भी होने वाला है। और इस वक्त अरशद नदीम के रिकॉर्ड पर नज़र डालते हैं। इस वक्त मोहम्मद फ़याज़ हमारे साथ। फ़याज़ साहब, अरशद नदीम के रिकॉर्ड को आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है और ये पाकिस्तान के अगर ट्रैक रिकॉर्ड ख़ासकर जेवलिन थ्रो की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में इस तरह के जो इवेंट हैं ख़ासकर ओलंपिक्स और दूसरे, ये फ़र्स्ट पाकिस्तानी होंगे जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और गोल्ड लाने की एक उस पोजीशन में हैं कि ये गोल्ड भी ला सकते हैं क्योंकि ये फाइनल तक के लिए रसाई हासिल कर चुके हैं और टॉप 4 में अभी तक ये हैं। ये 4th नंबर पे आज अपना नेज़ा जिसको जेवलिन थ्रो वो करेंगे। और ये अरशद नदीम के अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो वो भी एक भरपूर कामयाबियों और सक्सेस से भरा पड़ा है। उसके बारे में डिटेल में भी मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपको 1 बाय 1 बताऊंगा और कंपैरिजन भी करके बताऊंगा कि जो जेवलिन थ्रो में आज अरशद नदीम जिनके साथ कंपटीशन है और जिनको आज अगर वो compete करते हैं, अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड देखे जाएँ तो वो भी किसी से कम नहीं है। और अरशद नदीम अगर इस दौरान में पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाने की इस उम्मीद को पूरा करते हैं तो ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ के बाद बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि ओलंपिक्स में अगर एशियन की बात की जाए और ख़ासकर साउथ एशियन की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा जो वर्ल्ड चैम्पियन और ये ओलंपिक्स में गोल्ड लाने वाले फर्स्ट साउथ एशियन, अगर साउथ एशियन कोई जेवलिन थ्रो में होंगे तो वो अरशद नदीम होंगे। बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी और इसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा इस बारे में। अरशद नदीम के रिकॉर्ड के बारे में भी एक छोटी सी नज़र देखते हैं। जी बिल्कुल, अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो वो, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि वो बहुत बड़ी कामयाबियों से एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिनमें मेन अभी मैं आपको वो बताता हूँ प्रोग्राम के, क्योंकि स्टार्ट में अभी आपको थोड़ी सी इसके बारे में रोशनी डालता चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे बड़ी जो सक्सेस थी अरशद नदीम की, वो कॉमनवेल्थ गेम उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में हुई थी और उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। सेकंड, अगर जेवलिन थ्रो अरशद नदीम की बात की जाए तो उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी जिसमें उन्होंने ओलंपिक्स गेम टोक्यो 2020 में उन्होंने ये फर्स्ट पाकिस्तानी एथलीट थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था इस एथलेटिक फाइनल के लिए और इसमें ये 5th नंबर पे रहे थे। इसके साथ साथ अगर अभी की बात की जाए जेवलिन थ्रो की जो पेरिस में जारी हैं, इसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट पे फाइनल तक के लिए रसाई हासिल की थी और उसमें उन्होंने 86 से प्लस मीटर की जो थ्रो थी वो फेंकी थी। ये उनकी जो एक शॉर्टेस्ट जो सक्सेस स्टोरी है। इसके बाद अगर बात की जाए साउथ एशियन गेम्स में 2019 में, और उन्होंने वहाँ पे भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। और उसके अलावा इसमें जो उन्होंने थ्रो किया था 86 मीटर का थ्रो था। और लास्ट में अगर बात की जाए तो कॉमनवेल्थ गेम में 2023 में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और उनका जो एक पर्सनल रिकॉर्ड और जो अगर देखा जाए साउथ एशियन गेम्स का जो रिकॉर्ड है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड इनके पास है। वो 90+ मीटर इन्होंने जो थ्रो की थी नेज़े की। और उसके बाद अब जिस वजह से, क्योंकि अगर नीरज चोपड़ा की बात की जाए जो उनके राइवल कह सकते हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी 89 का रिकॉर्ड है और अरशद नदीम के पास 90+ का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए दोनों में कंपैरिजन की बात की जाए तो दोनों के पास बराबर की अपॉर्चुनिटी है आज के इस इवेंट में गोल्ड जीतने की। तो अरशद नदीम के ऊपर इस वजह से भी ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि इन्होंने स्कॉलरशिप एक अचीव किया था जिसका नाम सॉलिडेरिटी एथलेटिक्स है और उन्होंने ये अचीव किया। उसके बाद इनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स और प्रॉपर इनको इक्विपमेंट के हवाले से, ट्रेनिंग्स के हवाले से, कोचेज़ के हवाले से इनको पूरा एथलेटिक्स की तरफ से सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। यहाँ पे इस चीज़ को ऐड करने का मेन जो मकसद और जो इसकी ख़ास इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये वर्ल्ड लेवल की जो ट्रेनिंग्स हैं उन्होंने हासिल की हैं। यहाँ पे इस वजह से इसको वर्ल्ड चैम्पियन और गोल्ड की कैटेगरी में कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड चैम्पियंस और वर्ल्ड कैटेगरी के टॉप क्लास के कोचेज़ के अंडर इन्होंने ट्रेनिंग हासिल किया और ये अब इस तरह के एबिलिटी रखते हैं कि वो आज गोल्ड हासिल कर सकते हैं।
फ़याज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बता रहे थे कि अरशद नदीम की हिस्ट्री के बारे में कि उन्होंने कहाँ से गोल्ड मेडल हासिल किए। ये पाकिस्तान के पहले एथलीट्स हैं जिन्होंने इतनी बेशुमार इवेंट्स अपने नाम किए। अरशद नदीम, आज का जो इवेंट का जो अहम मैच है जो आज से कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अरशद नदीम जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से 7 एथलीट गए थे उनमें, तो इसमें जो सबसे जो मेन बात है वो अरशद नदीम की वो ये है कि वो जब से एथलेटिक्स में आए हैं, अपने जेवलिन थ्रो और इस प्रोफेशनली इस चीज़ में आए हैं, तो पाकिस्तान की उम्मीदें तब से इसके साथ लगी हुई हैं, क्योंकि एक पैशनेट स्पोर्ट्स पर्सन है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए जिस भी इवेंट में जाते हैं कोई ना कोई मेडल लेके ज़रूर आते हैं। तो आज भी इस हवाले से पूरी कौम पर उम्मीद है और बेस्ट विशेस के साथ उनके जो इस इवेंट को देख रही होगी। और जो ये 11:25 पर स्टार्ट होगा जेवलिन थ्रो के ये जो मुकाबले होंगे, तो इस बारे में मैं आपको फर्दर प्रोग्राम में भी बताऊंगा कि ये कब और किस टाइम को अरशद नदीम ने अपना नेज़ा थ्रो करना है और उसमें क्या क्या कैटेगरीज होंगी। पहले कितने जो जेवलिन थ्रोअर हैं वो थ्रो करेंगे, उसके बाद जो टॉप 8 होंगे वो थ्रो करेंगे। तो ये सारी डिटेल भी आगे चल के मैं प्रोग्राम में बताऊँगा। अभी से कुछ ही देर पहले बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान भी थे, उन्होंने भी अरशद नदीम के लिए ख़ुसूसी दुआ के लिए अपील की है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो ओलंपियंस हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि अरशद नदीम के लिए दुआ करें कि पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान गोल्ड मेडल हासिल करें। जी फ़याज़ साहब, ये तो आपने बताया, अब ये बताएं कि जो अरशद नदीम के साथ जो भारत के जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, उनके रिकॉर्ड के बारे में भी कुछ बताएं। जी, नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो उसकी भी एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो भी फंटेस्टिक है और वो एक आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे हमारे फ़खर जमान। और जब वो आते हैं मैदान में तो जितनी देर वो मैदान में होते हैं तो छाए होते हैं। ये इनका भी ये आर्मी से बिलोंग करते हैं। ये बेसिकली ये हैं जी सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा हैं। इन्होंने आर्मी ही से स्टार्ट किया था और इसके साथ साथ ये वर्ल्ड चैम्पियन इन मेन जेवलिन थ्रो कर चुके हैं और उसमें भी ये कंपटीशन जीत चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एशियन एथलेटिक में इन्होंने गोल्ड विन किया हुआ है। और उसके बाद अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो अंडर 20 जो थ्रोअर थे उनमें 86 का रिकॉर्ड है इनके पास। और ये पहले इंडियन हैं और कम उम्र एथलीट हैं जिन्होंने इतना लंबा थ्रो किया था। जी फ़याज़ साहब, ये तो रिकॉर्ड आप बता रहे थे। जेवलिन थ्रो का जो स्टार्ट है वो किस तरह होगा? इसमें कौन थ्रो पहले करेगा, बाद में कौन करेगा? अरशद नदीम की कौन सी बारी है? जी बिल्कुल, ये एक जो ओलंपिक्स चल रहे हैं जेवलिन थ्रो, आज जैसे 11:25 पे स्टार्ट होंगे। इसमें पहले तो 12 जो हैं वो एथलीट इसमें शामिल होंगे, जिनमें अरशद नदीम चौथे नंबर पे और जो दिफाई चैम्पियन है नीरज चोपड़ा वो 12वें नंबर पे करेंगे। और हर किसी के पास 3 थ्रो करने की ऑप्शन होगी और उसके बाद 3 थ्रो करने के बाद जो हाईएस्ट होगा वो कंसीडर किया जाएगा टॉप 8 के लिए, टॉप 8 मरहले के लिए। और उसके बाद जो टॉप 8 होंगे वो 3-3 बार थ्रो करेंगे। जो टॉप पे होगा वो गोल्ड और उसके बाद बतदरीज मेडल्स जो ब्रॉन्ज और सिल्वर और उसके अलावा ये मेडल उनको मिलेंगे। तो ये इसकी आज की जो कैटेगरी है इस मुताबिक ये जेवलिन थ्रो के मुकाबले होंगे। फ़याज़ साहब, आपने इतना कुछ बताया, हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे थे, आज ये बताएंगे क्या मैसेज देंगे? अभी से दुआएं शुरू हो चुकी हैं, अरशद नदीम के घर पे भी दुआओं का खुसूसी जो इंतज़ामात है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब आपके इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जैसे ही अरशद नदीम ने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है फाइनल राउंड के लिए, तब से पाकिस्तान की उम्मीदें और पूरे जो दुआएं जो हैं वो बेस्ट विशेस जो हैं ओवरऑल पूरी कौम में एक साथ खड़ी है अरशद नदीम के साथ। और उसके साथ साथ सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए और जैसे आप क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे बाबर आजम के हवाले से, तो बेस्ट विशेस हर तरफ से आ रही हैं अरशद नदीम के लिए। पूरी कौम एक दुआ कर रही है कि अरशद नदीम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी कि इस ओलंपिक्स में पाकिस्तान जेवलिन थ्रो में गोल्ड लेके आए और ये पहला गोल्ड होगा जो इस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के नाम होगा। तो पूरी कौम की यही दुआएं और हमारी भी बेस्ट विशेस अरशद नदीम के लिए, जिस तरीके से वो पैशनेट होके अपने प्रोफेशनल इसको चीज़ को लेके चल रहे हैं। और जो सबसे पहली जो बड़ी काज है वो नेशनल काज है, वो ग्रीन के लिए जो पूरी कौम की उम्मीदें हैं अरशद नदीम ये गोल्ड लेके आए। नीरज चोपड़ा को वो इस कंपटीशन में और ओवरऑल जो दूसरे वर्ल्ड लेवल पे जो भी चैम्पियन रहे हैं, जो
12 मतलब इसमें जो पार्टिसिपेट हैं जो अभी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया जा इन्होंने फाइनल राउंड के लिए, तो उन सबको हरा के ये गोल्ड जीते। तो हमारी बेस्ट विशेज़ अर्शद नदीम के लिए हैं कि अर्शद नदीम ये गोल्ड पाकिस्तान लेके आएँ और पाकिस्तान का नाम सर बुलंद कर दें। जी नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि 32 साल पहले पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। आज 8 तारीख है और आज से 32 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान ने गोल्ड जीता था। आज पाकिस्तान के लिए एक आखिरी मौका है गोल्ड जीतने का। अर्शद नदीम के लिए खुसूसी दुआ करें कि वो आज गोल्ड मेडल जीत लें। इसी के साथ मोहम्मद फ़याज़ और अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।